कि यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से। तो अगर हम ये देखें, ये मेथड 1 है आपका, हम a प्लस बी का कोई क्यूब लिखें और यहाँ से -1 कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों का साइन प्लस हो जाएगा। और इसी बात का फ़ायदा उठाए कि यहाँ भी a प्लस बी था, तो अगर यहाँ भी a प्लस बी होता तो हम कॉमन ले सकते थे। तो दोनों में माइनस था तो हमने -1 को ही कॉमन ले लिया। अब इसमें अगर ध्यान दो और इसमें ध्यान दो, तो इसमें अगर a प्लस बी का क्यूब है तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार हो गया इसमें, इसमें 1 बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी तो पक्का कॉमन है, इसमें बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी अगर कॉमन ले लिए हो तो इसमें बचेगा -1। समझ में आया? इसको अंदर भेज के देख लो, a प्लस बी का क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर है एक, यहाँ पावर है, क्यूब आ जाएगा, a प्लस बी का 1 में गुना होगा तो a प्लस बी आ जाएगा। अब जरा सोचो कि यहाँ a प्लस बी को तो कॉमन कर लिए, बहुत बढ़िया किए। अब तुम इसे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब -1 को तो हम लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये तुम्हें अब क्या नजर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। a प्लस बी को चच्चा मान लो, ये हाथ जो रखे हैं उसको चच्चा मानो, तो चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा को 1 मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर सोचोगे तो एक बार क्या करना होगा, चच्चा और मम्मा को जोड़ना होगा स्क्वायर भूल के, और एक बार घटाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस 1, क्योंकि चच्चा आपकी बार a प्लस बी है और मम्मा 1 है, तो जोड़ दिए। एक बार हमको अगला ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ा जाता है और अगला ब्रैकेट में घटाया जाता है। तो अगला ब्रैकेट में हम a और b को घटाएंगे, तो a प्लस बी, a पूरा ये है और घटाना 1 को है, हो गया ना फैक्टराइज, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी -1। तो ये जो है डिफरेंस फॉर्म में नज़र आ रहा था, प्रोडक्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब इसी का मेथड 2 देखो, फार्मूला से, अगर तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला याद है तो उससे भी इसको हम बना सकते हैं। रहने देते हैं कि बना दें, बता दें उस मेथड से भी। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, काम नहीं करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी लिखने से काम नहीं बनेगा, फायदा नहीं होगा ना। करके देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab लिखें और इनटू में तुमको मान लो हम a प्लस बी लिख दिए। ये तो यार रही यहाँ तक का बात, ए क्यू प्लस बी क्यू तक का। इसमें अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं -1, तो ये a प्लस बी बचेगा। तो अब यहाँ पे ये तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इधर तो कॉमन फिर नहीं मिलेगा ना, बात समझे? तो ये हमारे लिए काम नहीं किया, फार्मूला से हम बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बनेगा, ठीक ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 में अगर गौर से देखो तो यहाँ x स्क्वायर है, 2xy है, y स्क्वायर है, यहाँ -a स्क्वायर है, प्लस 2ab है, -b स्क्वायर है। तो साफ तौर से यहाँ तो फार्मूला नज़र आ रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर। बोलो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे तुम्हें अगर फार्मूला कब हो जाता, जब a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में होता और 2ab माइनस में होता, क्योंकि हम ये फार्मूला पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नहीं, हम जानते हैं ना कि a स्क्वायर अगर माइनस में, b स्क्वायर अगर माइनस में है, यहाँ a स्क्वायर प्लस में चाहिए, b स्क्वायर प्लस में चाहिए,
प्लस 2ab को माइनस 2ab चाहिए। तो आखिर साइन अगर बदल जाए, जो माइनस है अगर वो प्लस में हो जाए और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो क्यों नहीं हम -1 कॉमन ले लें? बोलो, -1 कॉमन लेते ही अंदर का साइन बदलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, a² प्लस में और 2ab माइनस में और b² प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिए अंदर भेजेंगे तो -a² माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस b² आ ही जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला फिर से काम कर जाएगा a प्लस बी के a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा a² अब -1 इंटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई करने के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब गौर से अगर देखो तो चच्चा का स्क्वायर और माइनस मम्मा का स्क्वायर हो गया है। चच्चा जी हमारे x प्लस वाई को मानेंगे और मम्मा हम a माइनस बी को मानेंगे। तो चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर। समझ में आया बात? और चच्चा का स्क्वायर जो और मम्मा का जो स्क्वायर है उसमें हम जानते हैं कि चच्चा और मम्मा को एक बार जोड़ेंगे, स्क्वायर को भूल जाएंगे और इसी चच्चा और मम्मा को एक बार घटाएंगे अगला ब्रैकेट में। तो चलो करते हैं। तो चच्चा मम्मा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई अब प्लस a माइनस बी। चच्चा मम्मा को जोड़ दिए एक ब्रैकेट में और अगला ब्रैकेट में चच्चा मम्मा को घटाएंगे। तो चच्चा हो गया a प्लस बी और मम्मा हो गया चच्चा हो गया हमारा x प्लस वाई। चच्चा क्या हो गया, x प्लस वाई और मम्मा होगा a माइनस बी। इसको घटा दिए अगला ब्रैकेट में। याद रहे, एक ब्रैकेट में चच्चा मम्मा जुटते हैं और एक ब्रैकेट में चच्चा मम्मा घटते हैं। अब क्या होगा कि हम इस प्लस को ऑपरेट कर देते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो प्लस को अंदर भेजने से कोई दिक्कत नहीं है। ये x प्लस वाई होगा, प्लस का गुना a में होगा तो प्लस a ही होगा, अब प्लस का गुना माइनस में होगा तो माइनस b ही होगा, मतलब a माइनस बी एज इट इज़ प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा अगला ब्रैकेट में x प्लस वाई और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस प्लस माइनस a होगा और माइनस माइनस प्लस b होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये हो गया फैक्टराइज तुम्हारा 2 नंबर का, जिसमें एक फैक्टर x प्लस वाई प्लस a माइनस बी है और एक फैक्टर तुम्हारा x प्लस वाई माइनस a प्लस बी है। प्रिंट कर लो इसको।